ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। पिछली बार हमने स्व कल्याण हेतु प्रातःकालीन जो गीता श्लोक हैं, जो हमारे सद्गुरुदेव ने हमें बताए हुए हैं, उनका श्रवण, पठन, पाठन, वाचन करने के बारे में हमने आपको बताया था। उसी कड़ी में हम आज आपको स्व कल्याण हेतु सायंकालीन गीता श्लोकों के बारे में हम बताएंगे, जो हमारे सद्गुरुदेव ने हमें बताए हुए हैं और नित्य हम करते भी हैं उनको। ये सायंकालीन जो श्लोक हैं, उनमें पहला श्लोक है 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरु मदर्पणम्। कर्म जितने भी करता है तो कभी खाता है कुछ या करे हवन ही, दे दान या जो भी तप ही करे, अर्जुन वे अर्पण तू कर सब मुझे। यानी जितने भी तू कार्य करता है, जो कर्म तू करता है, चाहे खाए पिए पहने या युद्ध करे, जो भी कुछ करता है, यज्ञ करे कोई, तो जिस प्रकार के भी तू कार्य करता है वो सारे कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन से। दूसरा श्लोक क्या है? 11वें अध्याय का 44वां श्लोक। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेताहं ईशमीडं, ते उपत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ, कृपा करो मुझ पे विनती करूँ, पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को, करे माफ वैसे ही मुझको करो, करे माफ वैसे ही मुझको करो। 11वें अध्याय के अंदर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप मेरी गलतियों को मुझे उसी प्रकार से माफ़ कर देना जैसे एक पिता अपने पुत्र को या पुत्री को जो है माफ़ करता है, जैसे एक मित्र अपने मित्र को माफ़ करता है, और जैसे एक पति अपनी पत्नी को, और उसी प्रकार पत्नी अपने पति के दोस्त को, या जो है कोई भी किसी कारण से अपराध बन गया हो तो उसको माफ़ कर देती हैं। यानी ये 3 उदाहरण ऐसे हैं जिनके उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि इनमें एक दूसरे के प्रति कितना समर्पण है। यानी ये शुद्ध भाव के जो हैं कथन है। ये शुद्ध भाव इनमें ऐसे है क्योंकि पिता जो है ना, वो चाहे लड़का बच्चा कितनी भी गलतियां कर ले, लेकिन पिता फिर भी उसको जो है ना भुला जाता है, और उसकी पर हित के लिए ही, उसकी तरक्की के लिए ही, उसके कैरियर को बनाने के लिए ही जो है ना वो प्रयास करता है और उसको माफ़ कर देता है। इसी प्रकार जो है ना मित्र जो है, मित्र से आपस में गलतियां होती रहती हैं इधर उधर की, लेकिन मित्र फिर भी क्योंकि उनका इतना घनिष्ठ संबंध होता है तो वो आपस में फिर भी एक दूसरे को बुला देते हैं कि भाई ठीक है, अरे भाई मुझसे हो गए, कोई बात नहीं यार, तू छोड़ना, इस प्रकार से बातें करते हैं हो, क्योंकि वो खुला मतलब जो है दिल होता है उनका, आपस में आदान प्रदान विचारों का खुला होता है। और पति पत्नी का तो जो है ना एक संबंध ही ऐसा है कि पति जो है ना अपने आप को एक पत्नी और पति जो है ना एक दूसरे को जो है ना एक ही समझते हैं, उनकी आत्मा एक ही आपस में जो है ना मानी जाती है। तो पति जो है पत्नी के, जब पति कई बार गलतियां तो होती हैं घर में, देखो गृहिणी से गलतियां होती हैं तो पति उसको माफ़ कर देता है। इसी प्रकार पति भी कई बार गलतियां कर जाता है तो उस गलती को पत्नी को भी माफ़ कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से 3 उदाहरण दिए गए हैं। तीसरा श्लोक जो है वो तीसरा श्लोक ये है, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच।
कि जो आरोपित धर्म है, आरोपित धर्म छोड़ कर तू ये सब आए मेरी ही ले शरण अब, तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा मैं, चिंता न कर तू किसी भी तरह। ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। जो अर्जुन अभी तक दलील दे रहा था, पहले अध्याय के अंदर उसने दलीलें दी थी, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे सामने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, परिवारजन हैं, ये खड़े हुए हैं, मैं इनको मारूंगा, पाप लगेगा, और तो इनका मरने के बाद इनका तर्पण वगैरह कौन करेगा। तो इस प्रकार से वो दलीलें दे रहा था। तो इन दलीलों को जो है ना मद्देनजर रखते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब ये धर्म जो है ना, ये धर्म नहीं है, ये आरोपित धर्म है, इनकी तरफ ध्यान मत दे, तू मेरी शरण में आ जा और जैसे मैं कहता हूँ वैसा कर, तो तेरे सारे पापों को मैं माफ़ कर दूंगा। इन पापों को भगवान माफ़ करते हैं, कैसे करते हैं वो भी हम अगले जो है ना एक वीडियो में बताएंगे। तो अभी तो ये है कि भाई इस श्लोक के माध्यम से ही हम आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तू अपने कार्य को कर, कर्तव्य कर्म को कर और उसमें लग जा, और मैं तेरे को जो है ना जितने तेरे पाप हैं उनको माफ़ कर दूंगा, तो इस बारे में सोची मत। तो इस प्रकार से ये 3 श्लोक जो है ना सायंकालीन ऐसे हैं। अब हम जैसे विश्राम के लिए जाते हैं, शाम के टाइम, रात के टाइम विश्राम के लिए जाते हैं, इस श्लोक को आप याद कर लीजिए। चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणम अहं त्वा सर्वपाप्य मोक्षयिष्यामि मा शुचि। और जो है तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादय तो हम ही समीड्यम, इस श्लोक को याद कर लीजिए। तो ये श्लोक जो है ना, ये आपके जितने भी दिन के अंदर गलतियां हुई हैं, जिनके अंदर आप भूल कर चुके हैं, जो कार्य करके आए हैं, निवृत्त हुए उस कार्य से और विश्राम की ओर जा रहे हैं, तो उस टाइम जो है ना ये श्लोक जो है ना आपको याद करने चाहिए। मन ही मन में बोलो, या बोल करके जो है पठन करो उनका, या जो है पाठन करो, या उनका श्रवण करते हुए, या फिर ऐसा करो कि किसी से बोल दो, उनको सुनो। आपको अगर नहीं मतलब पढ़ने आते हैं, या आपको कई बार क्या है कि आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं होता, इतना पढ़ भी नहीं चाहिए, लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है। आजकल तो जो है ना प्राइमरी तक तो बहुत पढ़े लिखे मिल जाएंगे। पर फिर भी यदि आपको नहीं आते हैं तो किसी को बोलो कि ये जो श्लोक हैं, इन 3 श्लोकों को मुझको पढ़ के सुनाओ। तो इस प्रकार जब आप विश्राम पे जाएंगे तो आपको विश्राम करते हुए आपको बहुत ही राहत महसूस होगी, और आपका दिन के किए हुए जितने भी कर्म हैं, क्योंकि भगवान को अर्पण हो गए हैं पहले श्लोक के माध्यम से, और दूसरे श्लोक के माध्यम से आपके उनके चरणों में मतलब जो है ना प्रणाम कर रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, और तीसरे के हिसाब से जो है ना तीसरा जो श्लोक है, जो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, इसके अंदर आप जो है ना आपको भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं खुद ही कि भाई तू सारे धर्म को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। तो इस प्रकार से जो है ना इन तीनों श्लोकों को आप अपने जीवन के जीने के जो रास्ते हैं उनके अंदर आप अपना लो, ताकि आपका कल्याण हो जाए। ये कल्याणकारी श्लोक हैं। हमारे सदगुरु महाराज ने इनको भी बहुत सरल, जितने भी गीता के श्लोक हैं सारे उन्होंने जो है ना पदावली के अंदर ऐसे सरल बनाए हुए हैं कि आदमी बड़े आराम से इनको समझ सकता है, और इनको समझ करके अपना जो है कल्याण कर सकता है। गीता तो इतनी कल्याणकारी है सभी के जीवन में कि यदि गीता के अनुसार चला जाए तो उसका जीवन ही मतलब सफल हो जाए। सारे ग्रंथों का, सारे उपनिषदों का सार जो है ना गीता के अंदर दिया हुआ है। इसलिए गीता का जो है ना अध्ययन जरूर करना चाहिए, और अध्ययन करने के बाद गीता के अनुसार चलना भी चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये 3 श्लोक जो दिए हुए हैं, इन तीनों श्लोकों को अपनाओ, और अपनाने के बाद अपना कल्याण करो, उद्धार करो अपना। आपका कल्याण उद्धार तभी होगा जब आप प्रभु के कहे अनुसार आप चलोगे। और प्रभु का कथन यही है कि जिस हिसाब से अब इन तीनों श्लोकों में बताया है कि सायंकालीन जो है अपने क्षमा याचना कर लो, कर्मों को मुझे अर्पण कर दो, और जो है भाई तू मेरी शरण में आ जा तो मैं तेरे पापों को मतलब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए इंसान को, सभी कुछ तो कह दिया। अतः हम यही कहेंगे कि इन तीनों श्लोकों को याद करते हुए, अपनाते हुए अपने जीवन में लाभ लें, अपना कल्याण करें और अपना उद्धार करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते,
जय गौ माता, जय गुरुदेव।